1009 दिन, यानी कि 2 साल 9 महीने 5 दिन। सोचिए ये क्या है। ये दरअसल वो समय है जो एक ऐसे प्रत्याशी को गुजारने पड़े अदालत की तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए जिसे यह विश्वास था कि वो चुनाव जीता है, लेकिन ईवीएम से वोट चोरी हुई है। और इसके बाद वो लड़ाई को लड़ता रहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जिला जज, हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट। और फिर तारीख आई 6 अगस्त 2025 की तारीख, जब उसे न्याय मिला। ईवीएम ला करके सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, वोटों की गिनती हुई और पता चला कि जिस मोहित कुमार को वोट चोरों ने हारा हुआ घोषित कर दिया था, वो मोहित कुमार चुनाव जीत गए हैं। बड़ा ही दिलचस्प मामला है, लिहाजा इस मामले को जरा गंभीरता से समझना, तफसील में इसके जाना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है और इस खबर की हेडलाइन आपको क्या बताती है। इस खबर की हेडलाइन ये तो इशारा जरूर कर रही है कि भैया न्याय तो मिला है, जीत न्याय की हुई है। चुनाव में खेल, सुप्रीम कोर्ट ने सामने ईवीएम मशीन से कराई गिनती और पलट गई पूरी कहानी। न्याय ने जीता भरोसा। लेकिन अब जरा इस पूरे मामले को समझ लीजिए। आजकल इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन गया है? विपक्ष ने वोट चोरी पर जिस तरीके से खुलासे करने शुरू किए हैं, निश्चित तौर पर आज की तारीख में बच्चे बच्चे की जबां पर यह शब्द है वोट चोरी। और हर जिंदा दिमाग यह सवाल पूछ रहा है कि ये जो वोट चोर है, ये कैसे इस देश के लोकतंत्र को लगातार लूट रहे हैं, लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील कर रहे हैं। तारीख थी 2 नवंबर 2022 की। हरियाणा का बुआना लाखू गांव। इस गांव में पंचायत के चुनाव होते हैं। सरपंच पद के कुछ प्रत्याशी, उनमें से 2 प्रत्याशी बेहद अहम, एक कुलदीप सिंह और दूसरे मोहित कुमार। नतीजे आते हैं, कुलदीप सिंह को विजयी घोषित कर दिया जाता है वोट चोरों के द्वारा। लेकिन मोहित कुमार को इस बात पर भरोसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, यह बड़ा छोटा सा चुनाव था, गांव का चुनाव था। तो आमतौर पर गांव में लोग जानते हैं कि हमें कौन कौन लोग वोट दे रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे कि जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो पहले से 2 धड़े तय हो जाते हैं और ये पहले से ही तय होता है कि कौन जीतेगा। चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। अधिकतर गांव में ऐसा होता है, मेरे गांव में भी ऐसा ही होता है। खैर, आगे बढ़िए। मोहित कुमार इस नतीजे को अस्वीकार करते हैं, जिला जज के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और उन्हें यह सब कुछ करते करते, एड़ियां रगड़ते रगड़ते इलेक्शन ट्रिब्यूनल से 22 अप्रैल 2025 को एक अच्छी खबर मिलती है। खबर यह कि पुनर्गणना होगी, रिकाउंटिंग होगी वोटों की। क्योंकि मामला अदालतों में था, लिहाजा ईवीएम को भी एज इट इज सिक्योर करके रखा चुनाव आयोग ने। यह उसकी भलमनसाहत है भाई, भलमनसाहत है। नहीं तो चुनाव आयोग अगर कह देता कि हम बाध्य नहीं है तो कोई क्या कर लेता। कह दिया ना उसने बिहार एसआईआर के मामले पे कि 65 लाख लोगों का डेटा हम पब्लिश करने के लिए बाध्य नहीं है। कोई नियम कायदा कानून नहीं है। हर बात पे वो नियम कायदा कानून लेके आ जाता है। लेकिन यहां पे उसने ईवीएम सिक्योर रखा। इसके लिए चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है। और वैसे भी अगर ये बड़ा चुनाव होता, सांसदी का होता, विधानसभा का होता, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े अधिकारियों की इंटरफेरेंस होती। यहां पे तो मैक्सिमम जिला अधिकारी तक का मामला था, तो ईवीएम सिक्योर रही। खैर, जब सिक्योर रही और 22 अप्रैल 2025 को मोहित को लगा कि अब पुनर्गणना हो जाएगी, रिकाउंटिंग हो जाएगी, पंचायत भवन में जाके मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं इलेक्शन जीता हुआ आदमी हूं, ये उन्हें भरोसा था।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद, रिकाउंटिंग के आदेश के बाद हाईकोर्ट में पहुंच गया। वोट चोर यहां पे रुके नहीं, हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला पलट दिया, कह दिया नहीं होगी रिकाउंटिंग, जाओ जो करना है करो, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से। अब मोहित यहां पे हार मानने वाले थे नहीं, तो मोहित इस मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो आज की तारीख में, चलिए मैं धन्यवाद दे देता हूं जस्टिस सूर्यकांत को। बिहार एसआईआर के मामले पे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो जस्टिस सूर्यकांत क्या करेंगे, क्या फैसला सुनाएंगे, वो सब उनके ऊपर छोड़िए, क्योंकि वो तो अपनी ही बात से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक फैसला सुनाया, रिकाउंटिंग का आदेश दिया और यह भी कहा कि सारे ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में लेकर आया जाए। वोटों की गिनती वहां नहीं होगी, यहां होगी, हमारी निगरानी में होगी। और फिर रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की कावेरी, उनकी निगरानी में वोटों की गिनती होती है। और वोटों की गिनती जब होती है तो क्या नतीजे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वोटों की गिनती 6 अगस्त 2025 को यह आदेश आता है, फिर कोर्ट परिसर में वोटों की गिनती होती है। कुल वोट पड़े थे 3767। नतीजा बहुत बुरी तरीके से पलटा। मोहित कुमार को मिल गए इनमें से 1051 वोट और कुलदीप सिंह को मिले सिर्फ 1000 वोट, यानी 51 वोटों से मोहित कुमार सरपंच का चुनाव जीत जाते हैं। 2 साल 9 महीने 5 दिन बाद, सीधे तौर पे कहिए तो लगभग 3 साल हो गए। अब बचे हुए 2 साल के लिए वो पंचायत भवन में बैठेंगे, लेकिन सवाल इससे आगे का है। ये जो वोट चोरी हुई थी, जो कुलदीप सिंह अब तक उस कुर्सी पर बैठे थे, उनको वहां तक बैठाने में जिन लोगों ने सहयोग किया था, क्या उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी? क्या ऐसे वोट चोरों को सुप्रीम कोर्ट पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा? यहां पर यह देखने की जरूरत नहीं है कि मामला सरपंची के चुनाव का है, गांव के चुनाव का है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मामला यह है कि यह मामला ही वोट चोरी का है। ईवीएम में वोट कैद है और उसकी काउंटिंग में घोटाला है, गड़बड़ झाला है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक बात है ये तो कर दिया, अच्छा हुआ, मोहित कुमार को न्याय मिला, लेकिन उस न्याय के साथ साथ अन्याय करने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए, वो भी जरूरी है। बहरहाल सजा तो अनिल मसीह को क्या मिली ये आप जानते ही होंगे। अनिल मसीह का नाम आपको याद ही होगा, उनकी तस्वीरें आपको याद ही होंगी। वही मेयर चुनाव याद है ना, चंडीगढ़, वो अनिल मसीह को कितनी कड़ी कड़ी फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट से, जेल भेजने तक की धमकी मिली थी, लेकिन हुआ क्या था और अब तक क्या हुआ है आप सब जानते हैं। बहरहाल मोहित कुमार को बधाई उनकी जीत के लिए, न्याय के लिए, और बधाई उनको उनके जज्बे के लिए भी कि उन्होंने इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ा और वो न्याय लेकर ही माने। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।